I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. Yeah. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क का फैशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। इनसे नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर और मेयर न्यूयॉर्क का सबसे बड़े शहर में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ट्रंप की ममदानी को जीत की मुबारकबाद, मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। ममदानी को न्यूयॉर्क के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़्म का यादा। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर के सामने भी इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। अमन के लिए हर कोशिश की हिमायत का यादा, दो टोक पैगाम दिया। इसराइली कार्रवाइयों में अमरीकी फंड्स का इस्तेमाल ठीक नहीं। मेयर ने वाज़ेह किया, न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे बैरूनी तनाज़ात के बजाय मकामी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हों। I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic. I think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Well, at some point, he's going to have to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. This war never would have happened. I inherited this war. अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की मोहलत दे दी। पैगाम दिया, कैफ के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। 28 नुकाती मंसूबा तस्लीम करना होगा। यूक्रेन के चंद इलाकों से दस्तबरदारी, अस्करी सलाहियतों पर पाबंदियाँ और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने की शराइत मुआहदे में शामिल। मुआहदा 10 साल के लिए होगा। रूस ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात शामिल किए जाने की तस्दीक। प्यूटिन ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदा मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मंसूबा तस्लीम करना मजबूरी करार दे दिया। खदशा जाहिर किया कि प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है। मंसूबा रूस के अहम मुतालिबात की हिमायत करता है। इस बारे में सोचना होगा। यह हफ्ता मुश्किल तरीन है क्योंकि इसमें सख्त फैसला करना होगा। बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता रोज से अब तक 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 3 दहशतगर्दों की लाशें दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में होने की वजह से निकाली ना जा सकी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक बड़ी तादाद में असला और एमुनीशन बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन मुसलसल 8 घंटे तक जारी रहा। बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आबशार चौक पर घी के डब्बे से बारूदी मवाद बरामद। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने महारत से मवाद नाकारा बना दिया। दुबई एयर शो में भारत में तैयार करदा जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह। तैयारा जमीन पर गिरते ही शोलों की लपेट में आ गया। पायलट को भी जान बचाने की मोहलत न मिली। भारतीय फजाई ने विंग कमांडर नवनीत सियाल की मौत की तस्दीक कर दी। तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% से जायद गिर गए। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। तेजस की तैयारी के दौरान पैनल मिसअलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल की बारहा निशानदही की गई। भारतीय फजाइया मुतमईन न होने के बावजूद सियासी दबाव पर तैयारा लेने पर मजबूर हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्से कबल ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का शिकवा करते नजर आए थे। भारतीय शहरियों ने दुबई एयर शो में तैयारे की तबाही को मुल्क की बड़ी तौहीन करार दे दिया। पायलट्स की तरबियत पर सवाल उठाकर एयर चीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कश्मीरी नौजवानों की मजहब की बुनियाद पर प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिशें जारी रखे हुए है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका 1 को 5 रन से शिकस्त। 154 रन हदफ के दिफा में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कमबैक किया। श्रीलंका के 74 रन पर तीसरी विकेट गिरने के बाद 99 के मजमूई स्कोर तक 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश इतवार को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट ली। साद मसूद के भी 3 शिकार। उबैद शाह, शाहिद अजीज और अहमद दानियाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। राइजिंग एशिया कप में बांग्लादेश भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 194 रन बनाए। सुपर ओवर में भारत की दोनों विकेटें 0 पर गिर गई। बांग्लादेश ने 1 रन का हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त मुकम्मल होने पर जल्द से जुलूस, रैलियों पर पाबंदी आए। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील भी जारी। ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। 24 नवंबर को वजाहत के लिए भी तलब कर लिया। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अवैस तगारी और मुआविन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। फैसलाबाद में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी ने जुर्माना आखिरी तारीख तक अदा नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बुनियादी फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत के हुक्मनामे के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरमीम भी की गई। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम पर ब्रीफिंग। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और अब बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। कराची के इलाके सीव्यू में आलमी यौम अतफाल की मुनासबत से आगाही वॉक। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ मुस्तक़बिल के मेहमानों को कोई ख़तरा न हो। महफूज माशरती रवैयों के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुजरात में सेवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए 19 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर सनत और तिजारत शाफ़े हुसैन के मुताबिक मंसूबों का काम मकामी ठेकेदारों की बजाय तजुर्बाकार कंपनियों को दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने निज़ाम की तब्दीली तक तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया। मीनार पाकिस्तान के मकाम पर इज्तिमाए आम से खिताब में कहा, गली गली निज़ाम की तब्दीली का शऊर उजागर की जद्दोजहद तेज करेंगे। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम चलने नहीं देंगे। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वो कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। वाज़े किया, बानी PTI से अब तक उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। फैसलाबाद में फैक्ट्री बॉयलर धमाके में जाँ बहक 20 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मलिकपुर और बावाचक में तदफीन कर दी गई। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। 17 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूगी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुँच गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूगी से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया।
जिले इंतजामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की जद में। लाहौर में स्मॉग का सबब बनने वाली सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां। रवा साल 455 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। लाहौर की फजा में आलूदगी की शरह मामूल से बुलंद रहने का इम्कान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने हफ्ते और इतवार को गैर जरूरी सरगर्मियों से इज्तनाब की अपील कर दी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 जदीद IT मराकज़ कायम करके डिजिटल इनकलाब की बुनियाद रख दी गई। SCO मनसूबों से मुजफ्फराबाद, बाग, भिम्बर, डडियाल, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट और हिजीरा के नौजवानों ने इस्तिफादा हासिल करना शुरू कर दिया। पंजाब में 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने वाली 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। मिलों को ताखीर पर यौमिया बुनियाद पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त 24 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। एबटाबाद के इलाके बैरन गली में वैन गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। मकामी अफराद ने लाशें खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कोहाट के दर्रा आदम खेल के करीब तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। खातून मौके पर ही दम तोड़ गई और एक शख्स जख्मी। दर्रा आदम खेल वेलफेयर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके रत्ता अमराल में रात गए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक मुलजिम बच्ची अगवा केस में मतलूब था। लाहौर में इश्तहारियों, आदि मुलजमान और अदालती मफरूरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 72 घंटे के दौरान 34 इश्तहारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 258 मुलजमान गिरफ्तार। अगर अमरीका ने जौहरी तंसीबात तबाह कर दी तो तलाशी किस बात की? ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम अजीजी का सवाल। वाज़ेह किया, अमरीकी मुतालबे से जाहिर है ईरान का जौहरी प्रोग्राम तकनीनी नहीं बल्कि सियासी मसला है। जापान में चीन से कशीदगी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। टोक्यो में 1500 से जायद शहरियों ने वज़ीर आज़म के घर के बाहर मुजाहरा किया। अमन के हक में जंग मुखालिफ नारे लगाए। अमरीकी नौजवान AI को अपना होमवर्क न करने दें। मसनूई ज़हानत सीखने के लिए एक मुफीद टूल हो सकती है, लेकिन इसे अपने होमवर्क के लिए इस्तेमाल न करें। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो की इंडियाना में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वीडियो नशरियात में नौजवानों से गुफ्तगू। नासा ने खलाई स्टेशन से दिलकश रोशनियों के मनाजिर जारी कर दिए। खलाबाजों के मुताबिक कई रंगों पर मुश्तमिल ऐसी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी। दुबई में एयर शो के दौरान फ्लाइंग टैक्सी की नुमाइश। टैक्सी कंपनी 50,000 मील की तजुर्बाती परवाजें मुकम्मल होने का दावा कर रही है। मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिकन हसीना फातिमा बोश के सर सज गया। डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाली गुज़श्ता साल की मिस यूनिवर्स ने फातिमा बोश को ताज पहनाया।